नमस्कार दोस्तों, मैं अवलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज मैं एक ऐसे गंभीर टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिसके बारे में हमें, आपको और हम सबको सोचना चाहिए। आज हमारा देश कुछ ऐसी कंडीशन पर आ गया है कि जहां पर एजुकेशन देने वालों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनको बच्चों के हक की बातें नहीं करने दी जा रही हैं। यहां तक कि उस टीचर को जिसने 2017 में जॉब लेकर के छोड़ दी, उस टीचर को कहा गया कि आप मर्द होते तो पहनते ना। अरे भाई, 4-5 बार लेकर के पहन रखी है उन्होंने, और आपके जैसे ना जाने कितनों को बना दिया जिसके कंधों पर सितारे सजा दिए, और आप उनको बोलते हो कि मर्द होते तो पहनते। आप जिस तरीके से हरकत कर रहे हो, आप नहीं लग रहे कि आप मर्द हो। अगर आप एजुकेटेड हो तो साथ दीजिए ना उनका, दीजिए साथ, करिए कोशिश, उनके साथ खड़े होइए। मैं तस्वीरें दिखाता हूं आपको कुछ, देखिए ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से टीचर्स को जबरदस्ती अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है और एक बस में बिठाया जा रहा है। आगे वाली ये देखिए, एक ये दूसरी तस्वीर है, इसमें टीचर्स को धक्के मार करके बस के भीतर धकेला जा रहा है। एक ये तीसरी तस्वीर है, एक ये सर है, इनके सर के हाथ का अंगूठा तोड़ दिया है लाठी से, लाठी डंडे मार मार कर। एक ये तस्वीर है जिसमें एक टीचर को धक्का मारा जाता है और उन टीचर को जो जमीन पर गिर जाते हैं उनके साथ एक सिपाही भी गिर जाते हैं। आप एक बात सोचिए, मैं सभी उन पुलिस कर्मियों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप एक बार सोचने की कोशिश करिए कि आपका बच्चा अपने टीचर पर हाथ डाले या जबरदस्ती करे तो आपको कितना गुस्सा आएगा। आप कसम खा करके बोलिए कि इतने सारे टीचर्स यहां पर हैं, क्या आपने किसी टीचर से कभी कुछ नहीं पढ़ा क्या? इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप में से कई ऐसे होंगे, मैं बहुत बड़े सीनियर्स की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन कई सारे टीचर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इन्हीं टीचर्स से, जिनको तुम आप अरेस्ट करके ले जा रहे हो आज, इन्हीं टीचर्स से आपने पढ़ा होगा, तब जाकर के अपने कंधे पर ये सितारे सजाए होंगे। मत करिए आप ऐसा, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। वो एक आवाज उठाने के लिए गए हैं वहां पर, वो कोई स्टूडेंट्स नहीं है, वो टीचर हैं, वो आपके जैसों को बनाते हैं। कहीं ना कहीं उस भीड़ में आपका बच्चा भी होगा, आपका बच्चा भी होगा उस भीड़ में, जिस भीड़ के लिए वो आवाज उठा रहे हैं, जिस बच्चे के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो आपका बच्चा जरूर होगा। वरना पूछ के देखिए अपने बच्चे को, अगर वो एसएससी की तैयारी कर रहा होगा, सीजीएल तैयारी कर रहा होगा, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहता है, तो वो उसके पूछ करके देखिए उससे, क्या उसके हक की आवाज नहीं है? राजनीतिक प्रेशर इतना नहीं होना चाहिए। मान लिया राजनीतिक प्रेशर है, लेकिन राजनीति भी तो सही होनी चाहिए ना। उसमें बैठे व्यक्ति ही आपके साथ गड़बड़ करें, गलत करें, कैसी राजनीति? क्या राजनीति? मैं नहीं मानता। क्यों नहीं डिफेंड करना चाहते इस बात को? क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते इस बात को? कोशिश करिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। उनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, जितने सारे टीचर्स वहां पर आए उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो सारे के सारे हम बच्चों के लिए, हमारे लिए वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनके लिए लड़ सकें, उनके लिए आवाज उठा सकें? टीचर्स को कुछ इस तरीके से कोई घसीटता है क्या? वो कहते हैं मर्द होते तो पहनते, वर्दी मर्द होते तो पहनते। वो उन टीचर से जिन्होंने आपके जैसे ना जाने कितने बना दिए। 2017 में पहन करके छोड़ दी उन्होंने, अपने फोटो भी दिखाए थे, देख लीजिए। तो आप समझिए,
मैं आप सभी से एक ही गुजारिश करता हूं, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों को थोड़ा सा बताइए, जागरूक करिए। हम स्टूडेंट्स ही उन टीचर्स की पावर बन सकते हैं। आप सभी लोग एक वीडियो बनाइए और अपलोड करिए, जरूर करिए, जिससे उनको दिखे तो सही कि भारत के भीतर कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं जो उन टीचर्स के लिए डिफेंड कर रहे हैं। आप उनका साथ दीजिए, आप जंतर मंतर जाइए, मैं भी चलता हूं, आप चलिए तो सही। प्लीज आई रिक्वेस्ट, मत करिए ऐसा। मैं सभी उनसे कह रहा हूं जो टीचर्स के साथ ऐसा गलत कर रहे हैं। वो गुरु हैं, प्लीज रुक जाइए, उनको अपनी बात रखने दीजिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। वो कोई गुंडे नहीं है जो बंदूक लेकर के जाएंगे अपनी बात रखने के लिए, किसी की कनपट्टी पर बात मनवाने के लिए उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखेंगे। वो गुंडे नहीं है, वो टीचर्स हैं, वो टीचर्स हैं, एजुकेटेड व्यक्ति हैं। और एक एजुकेटेड व्यक्ति किस तरीके से बात कर सकता है वो अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनके सामने बैठा हुआ व्यक्ति भी एजुकेटेड होगा। तो एजुकेटेड व्यक्ति एजुकेटेड से बात करेगा तो फिर किस लहजे में बात करेगा, कैसे करेगा, वो जानते हैं, वो अच्छे से जानते हैं इस बात को। उनको बात रखने दीजिए, कहने दीजिए। क्यों नहीं करने दे रहे, क्यों, क्या चाहते हैं? अब देखो, सिंपल सी बात है, एक चीज तो मैं समझ चुका हूं कि यहां पर सरकार नहीं चाहती कि बच्चा पेपर दे। सरकार नहीं चाहती कि बच्चा पेपर दे, वो चाहती है कि ये अनपढ़ रहेगा तभी ठीक है, क्योंकि अनपढ़ रहेगा तो रोजगार नहीं मांगेगा, रोजमर्रा की जिंदगी में जाएगा, दिहाड़ी कमाएगा, घर आ जाएगा। क्योंकि अगर ये पढ़ लिख गया तो रोजगार मांगेगा, और रोजगार हम देंगे कहां से? इनके पास उन बातों से बचने के लिए अपने ये जवाब ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं अभी आरओ एआरओ का पेपर देकर के आया, मेरा सेंटर एटा में था, और भारत के शायद ही किसी कोने में ये नहीं पता, शायद ही किसी को पता होगा, क्योंकि एटा का हाल, मतलब शायद ही किसी को ना पता हो कि एटा का हाल कैसा है। एटा सेंटर गया, 288 स्टूडेंट्स का सेंटर था जहां पर मैं पेपर देने गया, जिसमें से केवल 100 स्टूडेंट प्रेजेंट हुए सेंटर पर। एटा का हाल सावन महीने में कितना भयंकर रहता है, वहां इतनी भीड़ होती है, वाहन चलने के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, रोडवेज बसें बंद कर दी जाती हैं, चल नहीं पाती, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते बच्चे। मुझे एक बच्चा मिला, मुझे एक स्टूडेंट मिला, तो वो मुझसे कह रहा था कि भैया मैं वहां से आगरा से एटा तक आने तक 1600 रुपए खर्च करके आया हूं। आगरा से एटा 1600 रुपए। आप खुद सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास खुद की वाहन नहीं है वो क्या करेगा, और जिसको थोड़ा सा एटा के बारे में नहीं पता हो कि बाकी में बस वगैरह बंद है वहां पर, तो वो क्या करेगा? क्या जरूरत थी इनको ऐसी जगह सेंटर बनाने की? इनके लिए तो बच्चा मारा गया ना। 10,77,000 फॉर्म भरे हुए थे, 10,77,000 फॉर्म, किसमें? आरओ एआरओ में। और देने कितने आए? 4,55,000 स्टूडेंट्स। 4,55,000 स्टूडेंट से पेपर दिए और 10,77,000 एप्लीकेंट थे। अब खुद सोचिए कि क्या नीति है, कहां तक पहुंच रही है। तो मैं बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बस उन टीचर के लिए बात कर रहा हूं, प्लीज रुक जाइए। धन्यवाद।